हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जैसे ब्रिटिश का आज भी एक 14 देश है, जो 14 देशों पर आज भी 2023 अभी चल रहा है। 2023 ख़त्म होने को है, 2024 अब चलेगा। तो आज भी ब्रिटिश अभी 14 देश जो है उस पर राज करता है। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, तो ब्रिटिश समुंदर पार प्रदेश, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसमें 14 देश शामिल हैं, जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी भी इसे कहा जाता है। तो इसको हम लोग, तो ये जो 14 देश जो हैं, ये ब्रिटिश जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, जो 4 देश हैं इंग्लिश जहाँ पर, वो सब देशों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो अंटार्कटिका में भी है, इंडियन ओशन में भी है, जिब्राल्टर जैसे, ये सब देशों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूनाइटेड किंगडम के वे 14 प्रदेश हैं, जो वैसे तो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा नहीं है, पर इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब वो अधिकार में उसके आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत ही बड़ा था, पहले तो इंडिया पर भी कब्जा कर लिया था उसने बहुत सारे हिस्सों पर। तो इसी के बारे में, यह वो प्रदेश है जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय से ही ब्रिटेन के अधीन है, जो बहुत दिनों से बहुत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ये ब्रिटिश राष्ट्रीय अधिनियम 1981 के अनुसार ये हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें 14 देश कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले देश जो आते हैं उसे, जो पहला प्रदेश है दोस्तों, उसका नाम है एंगू हाइला, जो कि कैरेबिया में उसका लोकेशन है। जो इसका फ्लैग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्लैग भी ब्रिटिश के अनुसार ही बनाया गया है। जितने भी दोस्तों हैं ये सब ब्रिटिश के ही फ्लैग हैं। और ये एंगुलियाला, इसका मोटो है स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। ये 39.4 वर्ग मील का है और 102 किलोमीटर इसका जगह है। पॉपुलेशन देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 12,800 ही पॉपुलेशन है इसके यहाँ। इसलिए यहाँ पर मतलब दबा दिया जाता होगा इन लोगों की बातों को, आज़ादी के। बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो 1 लाख भी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर। तो भारत में एक ज़िले में 1 लाख पॉपुलेशन हो जाती है और एक देश का नहीं है। इसलिए द कैपिटल इसका है द वैली। और दूसरा जो देश का नाम है वो बरमुंडा, वो उत्तर में अंध महासागर में जो रहता है। तो इसका कैपिटल है हैमिल्टन दोस्तों। तीसरा जो है वो ब्रिटिश अंटार्कटिकल क्षेत्र, जो दोस्तों इसका मैं फिगर भी, मतलब इसका हम आपको, ये कौन सा जगह पर है इसका मैप भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि अंटार्कटिका में है। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग रिसर्च और डिस्कवरी के लिए ये लोग यूज करता है, इसको स्ट्रेंथ के लिए यूज करता है, ठीक है। और इसका 200 स्टाफ ही पॉपुलेशन रहता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही कम, यहाँ पर 64,000, यहाँ पर 12,000, यहाँ पर सिर्फ 200। यहाँ पर मेन बेस रहता है, यहाँ पर कैपिटल है इसका रोथेरा। और चौथा देश है जो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, और ये हिंद महासागर में है। इसको तो मैं कहता हूँ कि ये भारत का ही क्षेत्र है दोस्तों। ये ब्रिटिश को, भारत सरकार को करना चाहिए कि ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र को ले लेना चाहिए। इसको अपना ही देश है, जैसे ब्रिटिश बहुत दूर है वहाँ पर और हम लोग यहाँ पर क्षेत्र हैं। जब हमारा 1947 में आज़ादी हुआ तो इसका भी मांगना चाहिए था, लेकिन इसका अभी भी विवाद चलता है मॉरिशस के साथ। जो मॉरिशस कहता है कि ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र है, जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है ये मॉरिशस का है, लेकिन इसको इंडियन ओशन में इंडिया को भी इसको हटा, मतलब इसको मुद्दा को उठाना चाहिए और इसको अपने में ले लेना चाहिए। तो इसका यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3200 मिलिट्री एंड स्टाफ रहते हैं। और ये ब्रिटिश यहाँ पर नहीं रहते हैं। ये जो दिया गया है यूएस को, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर मिलिट्री बेस लेकर रखा। ये 60 किलोमीटर का है दोस्तों। इसका कैपिटल है डियो गार्सिया। और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जिसको ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह हिंदी में कहा जाता है, ये लोकेशन है कैरिबिया में। और इसको वाचफुल, मतलब देखने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ये 59 वर्ग मील का है, 153 किलोमीटर का। यहाँ पर लोग रहते हैं 21,730। यहाँ पर आप लोग जरूर देख रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे कम लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कब्जा कर पाया है। और इसका जो कैपिटल है वो रोड टाउन है दोस्तों। तो उसके बाद है कैमन द्वीप समूह, ये भी कैरिबिया में ही है, ये भी एक देश है। और इसको वो लोग यूज़ करता है, ही हैड फाउंडेड इट अपॉन द सीज। इसको इसके लिए यूज किया जाता है। 260 किलोमीटर का है ये। यहाँ पर 46,600 लोग रहते हैं। ये जॉर्ज टाउन में, टाउन इसका मतलब
कैपिटल है। तो ये कैरिबिया हो गया। दक्षिण अंध महासागर डिजायर द राइट के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पर 2967 लोग ही रहते हैं और इसका कैपिटल है स्टैनली। और कैमन द्वीप हो गया, फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड का जो यहाँ पर देख ही रहे हैं स्टैनलीज का है। उसके बाद जिब्राल्टर दोस्तों, ये बहुत ही मतलब अभी नाम में भी रहता है। ये इस पर शायद अभी चल भी रहा है। स्पेन इसको कहता है मेरा हिस्सा है और ब्रिटिश कहता है ये मेरा हिस्सा है जिब्राल्टर। इसका राजधानी है जिब्राल्टर ही। 27,776 लोग यहाँ पर रहते हैं और 6.5 किलोमीटर का ये जगह है दोस्तों। और उसके बाद आता है माउंट सेरावट। ये भी बहुत ही सुंदर टेरिटरी है, इसको मैंने देखा है, मतलब गूगल पर ही देखा है दोस्तों। और ये देखिए 9,000 लोग यहाँ पर रहते हैं और इसका कैपिटल है जो कैपिटल का देश का तो कैपिटल है फ्लाई माउथ। तो ये हो गया। और पिटकॉर्न द्वीप जो प्रशांत महासागर में है, इसको उपयोग करता है ये लोग नेशनल एंथम पॉसिबली कम अननोन, ये सब नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इसको 44 किलोमीटर का ये पूरा आइलैंड है। और इसका जो है ना यहाँ पर 67 लोग ही रहते हैं, देखिए कितना कम। एडम स्टाउन इसका कैपिटल है। उसके बाद सेंट हेलेना दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के साथ दक्षिण अंध महासागर में भी ये है। ये लोग यहाँ पर 6,563 लोग रहते हैं और जेम्स टाउन इसका कैपिटल है। उसके बाद दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह दक्षिण अंध महासागर में ये भी रहता है। यहाँ पर 11 से 26 स्टाफ रहते हैं और इसका किंग एडवर्ड पॉइंट यहाँ पर कैपिटल है। उसके बाद है अक्रोत्री एवं धेकेलिया जो कि भूमध्य सागर में रहता है और इसका 254 किलोमीटर का है, जहाँ पर 15,000 लोग ऑलमोस्ट हाफ ब्रिटिश और ब्रिटिश मिलिट्री और स्टाफ मिलाकर 15,000 लोग रहते हैं और इसका कैपिटल है इपस्कोपई। और ये है कॉक्सबॉर्न टाउन जिसका जो देश है टक और केकोस द्वीप समूह का, जो कि कैरिबिया में है। तो आप लोग देख रहे हैं कैरिबिया में इसने बहुत सारे द्वीपों को कब्जा किया है और दक्षिण हिंद महासागर अंटार्कटिका में भी। और इसका आपको हम अब इसका जो है ये दिखा देते हैं इसका कहाँ कहाँ जगह पर है। तो ये जो आप लोग ये मैप देख पा रहे हैं, ये जो मैप ये सभी जगह है, लेकिन आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो यूनाइटेड स्टेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ही ज़्यादा कब्जा हुआ है। कैमन आइसलैंड, तुर्क्स एंड कैकस आइसलैंड, उसके बाद मोंटसेरट, एंग्विलिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, बरमूडा, और यहाँ पर देखिए फॉकलैंड आइलैंड, उसके बाद पिटकैर्न आइलैंड। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2, 4, 1, 5, 1, 6 आइलैंड को यहाँ पर कब्जा किया है। जिब्राल्टर यहाँ पर कब्जा किया है। और यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये ब्रिटिश अंटार्कटिका टेरिटरी कहा जाता है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ को नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर देखिए साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड इसको कहते हैं। ये देख लिए फॉकलैंड आइलैंड भी देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सेंट हेलेना, एसेंशियन एंड ट्रिस्टन डा कुम्बा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। जिब्राल्टर देख लिया, आइसल्स ऑफ मैन, चैनल आइस, और इस सब को मिलाकर ये जो हरा में एरिया में देख रहे हैं ना आप दोस्तों, इसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और आपने ये देखा, और अब आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, देखिए ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी देख रहा है, यहाँ पर ही मॉरिशियस भी है, इसी को उसने दिया है, जो यूएस का मिलिट्री बेस है अभी। और यहाँ पर अक्रोत्री एंड धेकेलिया देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो साइप्रस के बगल में, या साइप्रस में ही है शायद, वो तुर्की के नीचे है, जो उसको भी उसने कब्जा किया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी को, जो कि बहुत ही अभी भी राज कर रहा है वो सारा, क्या कहें हम उसे। भारत को भी कुछ करना चाहिए, इस सब को कमज़ोर करना चाहिए। जिसने भारत पर कब्जा किया है, भारत को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, सबको आज़ादी दिलाना चाहिए दोस्तों। ये मेरा खुद का कहना है। और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी को भी भारत को ले लेना चाहिए। ये यहाँ पर भारत का मैप भी गलत दिखाया है, हरामी, इसको मैं क्या कहूँ। हरामी का औलाद रहता है सब, मगरचोद ये सब। तो
रखते हैं दोस्तों। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी देख ही सकते हैं, यहाँ पर मॉरिशस के साथ जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का है वहाँ पर बात चलता रहता है दोस्तों। तो यही है दोस्तों। और आप लोग देख ही सकते हैं करेंसी यहाँ पर, ये लोग हैं ना जो, ये लोग सिर्फ यहाँ पर रह सकते हैं, इसका सब कुछ फॉरेन का और सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं ब्रिटिश ही। तो और आप लोग कमेंट करिए कौन कौन सा वीडियो चाहिए आपको, हम बना देंगे उस पर भी वीडियो। थैंक यू।